Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So yes, the admit cards are out. अभी अभी आए हैं. I hope you all have downloaded them. I hope आप सभी लोगों ने अपना सेंटर वगैरह चेक कर लिया होगा. I hope कि कोई अगर डिस्क्रिपेंसी रही है एडमिट कार्ड में तो आपने यूपीएससी को ईमेल भी कर दिया होगा. So now is the right time to answer this question that should I skip this attempt? राइट, ये वाला अटेम्प्ट मैं स्किप कर दूं या नहीं. राइट, देखिए टाइम एंड अगेन मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे स्टूडेंट्स के, सर आई एम अंडर कॉन्फिडेंट. राइट सर, मुझे लग नहीं रहा इस बार मेरा होगा. ठीक है, तो क्या सर मैं नेक्स्ट ईयर के लिए शुड आई टेक द प्लंज. ठीक है, तो इस पे आज हम देखिए कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे. एंड आई एम समवन हु हैज़ बीन यू कैन से ऑन दी बोथ साइड्स. राइट, अगर आप ये देखेंगे दिस इज माई अमेजॉन आईडी. अभी अभी स्क्रीनशॉट निकाला है. इफ यू कैन सी आई हैड ऑर्डर्ड लक्ष्मीकांत इन 2016. 9 फरवरी को ऑर्डर प्लेस किया था, यानी मुझे 2015 एंड में पता चल गया था हाँ ये करना है. ये एटलेस भी मंगाई थी. ठीक है, इफ यू कैन सी दिस. तो द पॉइंट ये है कि मैंने, ठीक है, इस फील्ड में काफ़ी टाइम से हूँ एंड आई एम समवन हु हैज़ एक्चुअली बेनिफिटेड ऑफ स्किपिंग अटेम्प्ट्स. ठीक है, मैंने 2 साल दिया एग्जाम और नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ. ठीक है, बट देन आई टुक अ ब्रेक एंड देन आई वेंट इनटू टीचिंग और मैंने एक अच्छा अपना राइट करा. ठीक है, एंड यू ऑल नो मी, आई एम अपलोडिंग वीडियोस फ्रॉम 2020, यू ऑल नो 2019 सॉरी. आपको पता है राइट, द ओल्डेस्ट वीडियो ऑन यूट्यूब इज, आप देख सकते हैं 4-5 साल पहले मैंने अपलोड करी है, तो यू नो मी. ठीक है, तो मैं एक आपको एक अच्छा एक पर्सपेक्टिव दे सकता हूँ क्योंकि उसके बाद जब मैंने अटेम्प्ट्स दिए तो मेरा एग्जाम निकलने लगे. राइट, वो अलग बात है पूरा नहीं निकला, उस पर हम कभी और डिस्कशन करेंगे. ठीक है, बट द फैक्ट इज कि येस, स्किपिंग अटेम्प्ट तो देखो कहीं ना कहीं मतलब ऐसा नहीं है कि इट्स नॉट ऑलवेज रॉन्ग. तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम दोनों तरफ को बात करेंगे कि सर वेदर आई शुड स्किप दिस अटेम्प्ट, क्या एडवांटेजेस है, इस पे हम बात करेंगे. एंड व्हाट आर द कंडीशंस कि तब मुझे अटेम्प्ट स्किप करना चाहिए. ठीक है, राइट. एंड उसके बाद नॉट एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज गोल्ड. तो मेरा एज अ गाइडर, एज अ यू कैन वॉट एवर यू कैन से गुरु मेंटर जो भी है, ठीक है, आप मेरे को दोनों साइड बतानी है क्योंकि देखो एक बताना भी एक गलत चीज़ होती है. ठीक है, राइट, यू आर सेलिंग फॉल्स ड्रीम्स जो कि गलत है. ठीक है, तो सबसे पहले भाई देखो आज हम बात करेंगे यस सर यू शुड स्किप दिस अटेम्प्ट, इट हेल्प्स. अब कैसे, हाउ डज इट हेल्प्स इज दैट ऑब्वियस ही बात है. ठीक है, आप पे पास ज़्यादा टाइम होगा. राइट, आप पे ज़्यादा टाइम है तो आप यस इफ़ यूटिलाइज वेल यू कैन प्रिपेयर दैट, यू कैन से आप अच्छा तैयारी कर सकते हो. ठीक है, आप मेंस ओरिएंटेड तैयारी कर सकते हो क्योंकि देखो ये वही वाली बात है कि भैया अगर आपका प्री निकल भी गया, ठीक है, फिर मेंस नहीं निकल रहा तो आप उस साइकिल में फंस जाओगे. बहुत सारे फंसते हैं कि भाई प्री निकल रहा है मेंस नहीं निकल रहा, तो स्टिल बैक टू स्क्वायर वन. ठीक है, राइट, जहां से स्टार्ट करा था वहीं पे घूम के आ गए लो भाई, तो नेट डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हुआ. ठीक है, तो ये कंडीशन ना आए तो उसके लिए आप डेफिनेटली अटेम्प्ट को स्किप कर सकते हो. ठीक है, राइट. बट एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे कि अटेम्प्ट करते अगर आपको स्किप करना है, व्हाट शुड बी योर पैरामीटर, मतलब किस पैरामीटर पे आपको स्किप करना चाहिए. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग याद रखिएगा, जब एज आपकी साइड पे हो, एज आपकी साइड पे हो मतलब अभी हो जस्ट 22-23 एंड यू नो दैट घर पे कोई प्रेशर नहीं है. राइट, यू नो स्पेशली फॉर द मेन. राइट, ठीक है, एक घर पे एक स्ट्रॉन्ग बैकअप है आपके. राइट, नाउ आई यू माइट से सर आप मिसोजिनिस्ट साउंड कर रहे हो. नहीं भाई, हमारी सोसाइटी ऐसी ही अनफॉर्चुनेटली, सैड बट ट्रू. राइट, ठीक है, जब तक आप एक वेल सेटल्ड या आप कुछ अच्छा नहीं कर लेते, राइट, ठीक है, द सोसाइटी डजंट रिस्पेक्ट यू. सो योर यू कैन से चांसेस ऑफ बी इट गेटिंग सेटल्ड प्रोफेशनली और यू कैन से एट अ पर्सनल लेवल, ये सब डिपेंड करता है आपके पास कितनी जल्दी स्टेबिलिटी है, और वो भी ऐसी स्टेबिलिटी जो सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है. सो भाई मैन, आई एम टेलिंग यू, नोबडी वांट्स टू मैरी अ यूपीएससी एस्पिरेंट. राइट, तो ये चीज को आप समझो, ये रियलिटी है. यू विल फेस दिस, यू विल फेस दिस. ठीक है, आज नहीं, यू विल फेस दिस एट 32. ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ ना, आई हैव बीन ऑन द बोथ साइड्स. ठीक है, तो भाई इसीलिए आपसे कह रहा हूँ जल्दी सेटल नहीं होगे तो ये दिक्कत आती है आगे. ठीक है, प्लस वही बात एज अ मैन आपसे एक्सपेक्टेड है, वही बात, और ये चीज़ है भी, फाइनेंशियली आप स्टेबल नहीं होगे तो आपके लिए और प्रॉब्लम्स आएगा. तो बी श्योर ऑफ दिस दैट इज योर फैमिली और डू यू हैव अ बैकअप कि व्हाट इफ गोज रॉन्ग. ठीक है, ये चीज़ को समझो कि क्या मेरे पेरेंट्स या क्या एम आई फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड वगैरह, तो वो जब फाइनेंस कर सकते हैं. इफ द आंसर इज येस देन गो फॉर इट.
सेम चीज वुमेन को भी अपनी फैमिली में पूछनी चाहिए, व्हाट वेदर द फैमिली इज अ लिबरल फैमिली। अब पता चले यार योर पेरेंट्स आर फोर्सिंग यू, भैया 1 साल हो गया फिर आगे, राइट, या सेइंग कि भाई शादी करो, ये वो ऐसे ही चलता है, राइट, दिस इज हाउ द सोसाइटी वर्क्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शंस बट दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, तो क्या आपके पेरेंट्स इसके लिए, मतलब व्हाट इज योर फैमिली, आप देखो। अगर भाई ये नहीं है, सो आई वुड स्ट्रिक्टली एडवाइज यू ये काम मत करिएगा। ठीक है, ये काम मत करिएगा, और स्पेसिफिकली इस बेसिस पे मत करिएगा, सर मैं ना कॉन्फिडेंट नहीं हूं, सर मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं। भाई आप कॉन्फिडेंट कभी नहीं रह सकते, आप कॉन्फिडेंट कभी नहीं रह सकते, ये हमेशा ध्यान रखना। प्लस ऑलवेज रिमेंबर, ये मैं आपको बता रहा हूं, देयर इज अ फ्लिप साइड टू इट। even selected candidates they don't clear, many of them don't clear prelims। मैं अपने लेवल पे आपको पर्सनली बता रहा हूँ, मेरा एक स्कूल सीनियर था, ही मेड इट इनटू, यू कैन से, सम सर्विस इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, उसके बाद द पैटर्न गॉट चेंज, और उसका कैडर भी टफ था, आईपीएस बेसिकली मिला था, राइट, एंड नेक्स्ट 4-5 प्रीलिम्स वो नहीं निकाल पाया। ठीक है, तो अब वो एक डबल वैमी में है, एक तो कैडर भी उनका टफ है, प्लस द जॉब इट सेल्फ इज वेरी टफ। उन्होंने आईएएस के लिए प्रिपेयर किया था, कभी ये नहीं, तो अब उनको वो चीज़ मिल गई और जिंदगी भर रहेगी, एंड अब वो छोड़ भी नहीं पा रहे क्योंकि सोसाइटी का इतना प्रेशर है। तो आप समझ रहे हो, तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है, ये चीज़ है, देयर इज नो गारंटी, ये चीज़ मान के चलो। आई कैन पर्सनली आई हैव प्रिपेयर्ड विद पीपल जिन्होंने कुछ भी लास्ट में पढ़ाई करी नहीं, बस प्री दे दिया, एंड प्री का क्योंकि नेचर ऐसा है तो हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ऑन कॉन्ट्ररी, एक ने बहुत पढ़ाई करी बट यार नहीं हुआ उसका प्री। ठीक है, राइट, तो ये है। ठीक है, सो प्लीज ये चीज को आप समझने की कोशिश करो। अगर आप सिर्फ इस पे सोच रहे हो कि सर, मतलब सर कॉन्फिडेंस आ जाएगा नेक्स्ट ईयर और अच्छे से करूंगा, फिर से नई तैयारी करूंगा, फिर से नए नोट्स बनाऊंगा, ना, ये नेक्स्ट ईयर भी सिचुएशन आ सकती है और आएगी। प्लीज बी रेडी फॉर दैट, आई एम टेलिंग यू। भले ही आप सेलेक्टेड कैंडिडेट क्यों ना हो, इवन इफ यू आर अ सेलेक्टेड कैंडिडेट, ठीक है, देर इज नो गारंटी नेक्स्ट ईयर प्री निकले या ना निकले। ठीक है, राइट, क्योंकि नेचर ऑफ प्री ऐसा हो गया भाई, नेचर ऑफ प्री ऐसा हो गया है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, राइट, तो यू हैव टू कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। ठीक है, यू हैव टू कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। कोई ये निंजा टेक्निक और ये सब जो भी आप देख रहे हो, ठीक है, आई हैव टू टेल यू दैट दिस व्हाई आई सेड बोथ द साइड्स। तो इस वजह से आप स्किप मत करो कि सिर्फ कॉन्फिडेंट नहीं है, कोई कॉन्फिडेंट नहीं होगा भाई। नेक्स्ट ईयर तैयारी कर ले भाई, कि सब फाड़ दूंगा ना, ये हो ही नहीं सकता। यू विल फील अंडर कॉन्फिडेंट, और स्पेशली लास्ट 7-10 डेज में और एंग्जाइटी बढ़ती है। प्लस यूट्यूब पे इतना कचरा आ गया, इतने ये सब, और नए मेंटर्स आ गए हैं, नए ये, और पता नहीं क्या क्या आ रहा है, राइट, यू विल फील, और पीपल आर गेटिंग मोर एंड मोर बर्डन, एंड एज अ रिजल्ट उनके पास ना एक सही पैरामीटर नहीं है टू जज कि यार वेदर आई शुड स्किप दिस अटेम्प्ट और नॉट। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। प्लस समझो नेक्स्ट ईयर कंपटीशन ज़्यादा होगा। ठीक है, राइट, यू नो पीपल आर कमिंग विद बेटर क्वालिटी, दे आर हैविंग एक्सेस टू ऑल दिस टेक्नोलॉजीज, राइट। अब मेरे ही आप स्टूडेंट्स देख लो, राइट, पीपल फ्रॉम आसाम आर टेकिंग द कोर्स, गेटिंग सेलेक्टेड, तो पहले वहाँ पे ये चीज़ नहीं था। ठीक है, तो ये कैसे हो रहा है, राइट, तो द पॉइंट इज कंपटीशन बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो ये चीज़ को आप समझो। प्लस जितना आप डिले करोगे, राइट, देर आर अ लॉट ऑफ चांसेस कि पर्सनल लेवल पे कुछ आपको इमोशनल लॉस हो जाए, कोई फाइनेंशियल लॉस हो जाए, कुछ भी हो जाए यार, हेल्थ लॉस हो जाए, जिसकी वजह से और आगे डिले हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ भी मतलब समझो, एक पूरा साल है। ठीक है, ये चीज़ को आप समझो। ठीक है, प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको शायद ये कोई नहीं बताएगा, वो मैं ही बता सकता हूँ भाई, आई हैव बीन अ विक्टिम ऑफ दिस, इज मन नहीं करता। क्यों मन नहीं करता सर? क्योंकि मेरे भाई पहली बार पढ़ते हो चीज़ें मज़ा आता है, ठीक है, दूसरी बार थोड़ा कम मज़ा आता है, तीसरी बार हट बेकार है, वही बोरियत। ठीक है, ये चीज़ समझो, राइट। आई एम फ्रॉम हिमालयाज, मेरे घर के जस्ट पीछे ही हिमालयाज। जब मैं कहता हूँ आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, बहुत बच्चे बोलते हैं वाओ सर हिमालयाज, क्या वाओ भाई, क्या वाओ, पहाड़ी तो है। ठीक है, ये क्यों? बिकॉज हर रोज सुबह उठ के देख रहा हूँ भाई, मैं हर रोज सुबह उठ के देख रहा हूँ, सेम चीज़ आज ताजमहल के साथ है। ठीक है, एक दिन ताजमहल अच्छा लगेगा, 2 दिन अच्छा लगेगा, अब 20 साल से तुम ताजमहल देख रहे हो, तुम्हें क्या ताजमहल है? ठीक है, राइट, तो यही चीज़ आपको समझना है कि डू यू हैव दिस मोनोटनी को झेलने वाली चीज़, डू यू वांट टू प्रोलॉन्ग दिस? ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट पता है लोग गलत हो जाते कि नहीं अब इस बार ना मैं कुछ नया करूंगा, एंड एज अ रिजल्ट वो नया
फिर बैकफायर हो जाता है, ठीक है राइट। फिर अगले साल फिर कुछ नया करूंगा, फिर नए मेंटर के पास जाऊंगा, फिर कुछ नया वो कहूंगा, और कोई नया मार्केट में आ गया मेंटर, ठीक है रिवॉल्यूशन करूंगा और ये आग लगा, ये सब नहीं होता भाई। ऐसे ही यू डोंट नो आपके स्पायरल में फंसे हुए हो, ठीक है। तो इस चीज को आप समझो, दिस इज द रियलिटी, ठीक है राइट। सो प्लीज ओनली प्रोलॉन्ग दिस इफ यू आर डेड श्योर आई वांट दिस ओनली। सेकेंड, आई हैव अ सॉलिड बैकअप सर, ठीक है राइट। सॉलिड बैकअप इन द सेंस कि सर मैं आई एम फाइनेंशियली स्टेबल, मेरे घर में भी कोई दिक्कत नहीं है वगैरह, ठीक है, और माई फैमिली इज ऑल्सो लिबरल वगैरह, चिल है सर, ठीक है, एंड आई वॉन्ट टू डू इट। क्योंकि अगर पहले तीन है बट इफ यू डोंट वॉन्ट टू डू इट तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। एंड इफ यू वॉन्ट टू डू इट एंड योर यू कैन से द अदर फैक्टर्स आर नॉट सपोर्टिव, तो भी कोई फायदा नहीं है। तो इस चीज को यहाँ पे समझने की कोशिश करो, ठीक है राइट। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू से, ठीक है। एनालाइज बोथ द साइड्स, बोथ द साइड्स को आपको एनालाइज करना जरूरी है, तभी डिसीजन ले, ठीक है राइट। मेरे साथ देखो ये वाला फैक्टर काम किया, आई हैड अ बैकअप, मैंने पहले 2-3 साल 4 साल अपना पढ़ाया राइट, एंड आई ग्रूम माई सेल्फ, मैंने अपनी स्किल्स को बढ़ाया एंड उसकी मुझे एडवांटेज मिला राइट। आई कुड क्रैक दिस एग्जाम राइट, एटलीस्ट काफी आगे तक स्टेजेस तक पहुंचा। बट ओनली रीजन मेरा नहीं हो पाया वॉज द मन वाला फैक्टर। आई डोंट लाइक टू स्टडी यार, मतलब आई लाइक टू स्टडी फॉर द क्लासेस, बट यार आंसर राइटिंग और ये सब करवाओ यार, मैं क्यों करूँ यार, ठीक है। ये चीज समझो, ये चीज होती है, ठीक है राइट। अगर आप मुझसे बोलो कोई नया आर्टिकल पढ़ना है, ये आई इमीडिएटली रीड, आई मेक नोट्स, और मैं आज भी करता हूँ, ये मुझे मजा आता है। बट यार एग्जाम के लिए पढ़ना, ये ना अंदर से नहीं आती, ठीक। एंड दिस हैपेंस विद एज, दिस डेफिनेटली हैपेंस विद एज। तो ये आप समझ के रहो राइट। जो आज मैं प्रीलिम्स आराम से निकाल लेता हूँ, ठीक है राइट, बिकॉज आई हैव शार्पेंड माई स्किल सो मच। मैंने अच्छे से प्रैक्टिस करी, बहुत सारे क्वेश्चन करे, बहुत सारे नोट्स बनाए, उन्हें बार बार रिवाइज किया, और आपके साथ भी मैंने कितनी बार उन लोग को रिवाइज कराया, आप लोग के साथ कितने सारे नोट शेयर करें। तो ये हेल्प हुआ, दिस टाइम अलाउड मी, ठीक है। बट आई कुड डू दिस बिकॉज आई हैड दिस द सिविल्स क्लब का बैकअप राइट। आई हैड मतलब द फैमिली सपोर्टिंग वगैरह राइट। तो वो सबके पर्सनल लेवल पे होता है, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो मैं नहीं करता, ठीक है। तो ये चीज़ को आप समझो बिफोर क्विटिंग, और आई शुड से बिफोर क्विटिंग दिस अटेम्प्ट एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, थिंक लाइक दिस, व्हाट आर द पैरामीटर्स, ठीक है। इसको आपको देखना जरूरी है। प्लीज किसी फोबिया, किसी ने कुछ भी बात कह दी और आप अटेम्प्ट छोड़ दो, ठीक है, तो ट्रस्ट मी, ठीक है, अगर ऐसे आप मोल्ड होने लग गए ना, ऐसे आप इन्फ्लुएंस होने लग गए, तो हर कोई चलता फिरता आदमी भी आपसे कुछ भी कह देगा, एंड यू विल नेवर बी एबल टू क्रैक द एग्जाम, ठीक है। यू विल नेवर बी एबल टू क्रैक दिस एग्जाम, ठीक है। तो इस चीज को आप मेजर करो। यू ऑल नो योर सेल्फ, यू ऑल नो योर स्टोरी, यू ऑल नो योर डेप्थ, check these parameters and then take a decision. I hope this video was helpful, ठीक है, and if it was, please do share it with your friends. एंड प्रीलिम्स के लिए जी आई गेव माई बेस्ट, मैंने जितनी वीडियोस अपलोड करता था कर दी। अब कपल ऑफ वीडियोस विल कम राइट, पार्क्स वगैरह की, तो वो हम और थोड़ी सी कंप्लीट कर लेंगे। बट आई फील प्रीलिम्स के लिए मैंने सारा ही करवा दिया है, ठीक है। जो मतलब मुझे लगता था बहुत सारा था वो मैंने करवा दिया, ठीक है राइट। बाकी यार कोर्सेज वगैरह में इफ़ यू वांट टू एनरोल तो डेफिनेटली हमारा मेंस के बाद कोर्स आएगा, ठीक है, आफ्टर द प्रीलिम्स। बहुत अमेजिंग कोर्स होगा इन अ वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट, सो प्लीज डू स्टे ट्यून फॉर दैट एज वेल। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।